राधे राधे अंकल जी, राधे राधे सभी को। राधे 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 बबीता जी, स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तम् पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्वैतमे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कपवातपेतये कण्ठावरोधं विधौ स्मरणं कुतस्ते वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतिवासः कनककपिशं दैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयां मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुश्रीपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगल में परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चित्सार सिंधु सर्वेश्वर सर्वाधिपति सच्चिदानंद स्वरूप नंद नंदन यशोदा नंदन परम आराध्य श्री कृष्ण एवं परम आराध्या अष्ट सखी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार के पावन चरण कमलों में दास का बारंबार प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृ शक्ति भगनी बांधवों सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सबका बड़ा ही परम सौभाग्य है कि हम यहाँ श्रीमद् भागवत की प्रसंगों पर विधिवत रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो आइए श्रीमद् भागवत की
पावन पवित्र पुनीत गंगा में प्रवेश करने से पहले राधा कृष्ण के स्व का वशीकरण, ध्यान घर का करते हैं। वशीकरण है, आपका जो तनख्वाह है उसको बढ़ाने का वशीकरण का मंत्र। बहुत सारे वशीकरण से बहुत कुछ होते हैं, ये मतलब इतना छोटा टर्म नहीं है। अपना माइक बंद करिए यार। बढ़ता है ऑलराउंड प्रोटेक्शन मंत्र जपा से। तो आइए हम श्री राधा कृष्ण के युगल चरणारविंदों का ध्यान करते हैं एक भजन के माध्यम से। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हाँ, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा। राधा मोहन है राधा, राधा मोहन है राधा। श्याम नटखट है राधा है भोरी भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हाँ, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों ही रूप रस की है धारा, जिसमें डूबा है संसार सारा। दोनों ही रूप रस की है धारा, जिसमें डूबा है संसार सारा। नंद नंदन की भानु किशोरी किशोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। आइए सज्जनों, हम सभी श्रीमद् भागवत की कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बड़ी ही सुंदर कथा है ये और बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, वृंदावन में बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही है। हमारे जो कन्हैया है वो बलदाऊ जी के साथ मिलकर के बड़ी ही सुंदर सुंदर नित्य रोज नई नई लीलाएं कर रहे हैं, और जो वृंदावन वासी है वह भी इससे आनंदित हो रहे हैं। तो एक दिन प्रातः काल की बात है कि हमारे कन्हैया ने देखा कि सुबह सुबह प्रातः काल देखा उन्होंने कि नंदालय जो था उसमें अनेक प्रकार के रसोई में पकवान बन रहे थे, अनेक प्रकार के व्यंजन बन रहे थे, मिठाइयां बन रही थी। तो कान्हा ने सोचा कि आज कुछ है, कि आज इतने सारे पकवान किस लिए बन रहे सुबह सुबह। तो अनेक प्रकार के पकवान बन रहे हैं, इसका मतलब किसी देव की पूजा है, आज किसी की पूजा की तैयारी चल रही है। तो कन्हैया ने देखा तो नंद बाबा आदि जितने बड़े बड़े गोप ग्वाले और बूढ़े लोग बैठे हुए थे उनसे पूछने लगे, बाबा आज कौन सा बड़ा उत्सव है, आज कौन सी पूजा है और कौन से देव की पूजा है, जाकी तैयारी तुम सब कर रहे हैं। नंद बाबा बोली, लाला आज तो जय जय की तैयारी भी चल रही है, जय जय की पूजा की तैयारी चल रही है, आज जय जय की पूजा है। कन्हैया मन में सोचने लगे, जय जय की पूजा, असली जय जय तो मैं खुद ही हूँ, अब और कौन सी जय जय की पूजा चल रही है। तो बोले नंद बाबा से कि बाबा ये जय जय कौन है।
नंद बाबा बोले लाला, हम हर वर्ष दिवाली पे इंद्रदेव की पूजा करें, तो अब उनकी पूजा की तैयारी चल रही है। कन्हैया बोली बाबा इंद्रदेव की पूजा, पर उनकी पूजा क्यों करें हम दिवाली पे, हमें उनकी पूजा से क्या लाभ है। बाबा बोले, नंद बाबा बोले, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। नंद बाबा कहने लगे, लाला इंद्रदेव तो मेघन के स्वामी है, और इनकी कृपा से ही हमें जल की भी प्राप्ति हुई, और जब वे प्रसन्न है जामे तो उनकी प्रसन्नता के जो बादल है वे हमें वर्षा दे में वर्षा करें, और सबको जीवन भी तो यह जलते ही चल रहा है। अब जब जल बरसेगा तो हरी हरी घास होएगी, और हरी हरी घास होएगी तो हमारी गैया हमको खूब सारो दूध देंगी, और अगर सूखो पड़ गो, जल नहीं बरसो, तो हमारी गैया हमको दूध नहीं देंगी और हम सब भूखे मर जाएंगे। तो लाला कान्हा, उनकी ही इंद्रदेव की पूजा की तैयारी चल रही है, और वे ही हमारी जय जय है। कन्हैया बोली, अच्छा बाबा, अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो इंद्रदेव हमें पानी नहीं देंगे, जल नहीं बरसाएंगे, और यदि आधे गोप ग्वालों ने पूजा करी और आधे ने पूजा नहीं करी, तो आधे खेतन पे पानी बरसेगा, आधे खेतन पे पानी नहीं बरसेगा। नंद बाबा सोचने लगे कि मेरा छोटा सा बालक 7 वर्ष का कान्हा और कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। बोले कान्हा, फिर तू ही बता क्या करे, अब तेरे मन में क्या चल रहा हो, तू बता दे अपने मन की बात, तेरे मन की बात कर लेंगे। कन्हैया बोले, बाबा मैंने बड़े बड़े महात्मा से एक बात सुनी है, कि बड़े बड़े महात्मा एक बात कहे में, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे अभिपद्यते। बोलने लगे कान्हा कि कर्म से ही जीव उत्पन्न होता है, और कर्म से ही मृत्यु को प्राप्त होता है, और उसके कर्मों के अनुसार ही उसको सुख दुख, तो उसके जीवन में सुख और उसको दुख, भय, कल्याण आदि की प्राप्ति भी उसके कर्मों के अनुसार ही होती है। तो हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं भगवान हमें उसी के अनुसार फल देते हैं। और पिताजी, हम परमात्मा को जो देते हैं भगवान भी हमें वापस वही लौटाता है। जीव जैसा कर्म करके परमात्मा को देता है, भगवान भी उसे उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। पिताजी, वैसे भी हम वैश्य हैं, और वैश्यों की 4 प्रकार की वृत्तियां बतलाई गई हैं। पहला खेती करना, दूसरा व्यापार करना, तीसरा गायों की रक्षा करना, और ब्याज लेना। इसमें भी यदि हम गायों की रक्षा करते हैं, पोषण करते हैं, गायों को हरी भरी घास खिलाते हैं, तो वो सब हमें गिरिराज महाराज से ही प्राप्त होती है, गोवर्धन नाथ से ही प्राप्त होती है। और बाबा, वे ही हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। हमारी गाय हमारे देवता है, हमारे ब्राह्मण हमारे देवता है, अग्नि हमारे देवता है, और ये जो गिरिराज पर्वत है, जो गोवर्धन नाथ है, ये ही हमारे देवता है। हमें इनकी ही पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा और जितने भी गोप ग्वाले बैठे सबने कान्हा की बात को सुना ध्यान से, और कहने लगे कि गिरिराज जी की पूजा, पर कन्हैया गिरिराज जी की पूजा कैसे होगी, और कौन कौन सी सामग्री चाहिएगी, कैसे हम पूजा करें, हमें तो कछु भी ना पूजा के बारे में। कन्हैया बोले कि बाबा तुम चिंता मत करो, जो सामग्री इंद्र के यज्ञ को इकट्ठी करी है वे ही सामग्री वहां बाकी पूजा में भी काम आएंगी, और पकवान जो बनाए हैं, और 56 प्रकार के भोग भी बना लो, और दूध दही जो है भाई भी लेके चल लो, बातें ही गोवर्धनाथ की पूजा है जाएगी, उनते ही भोग लग जाएगा और उनते ही पूजा है जाएगी। नंद बाबा ने बात सुनी कान्हा की, और नंद बाबा ने जोर की आवाज लगाई सबको, सभी ब्रजवासियों को, कि आज की सभी ब्रजवासी सुनो ध्यान से, कि आज इंद्रदेव की पूजा नहीं होगी, आज हम गिरिराज पर्वत की पूजा करेंगे। तो सब पकवान बना करके, 56 प्रकार के भोग बना करके, और सब साज सज्जा करके, तैयारी करके, खूब तैयार होके अच्छे से, और हम गिरिराज महाराज की तलहटी में चलेंगे। तो सज्जनों, सबने खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, खूब 56 प्रकार के भोग बनाए, मिठाई की थाली सजा सजा करके लेके गए, सुंदर सुंदर वेशभूषा धारण की करके सब अपनी अपनी सामग्री ले करके गिरिराज महाराज की तलहटी में पहुंच गए। अब सबसे पहले वहां पहुंचकर
गिरिराज पर्वत को स्नान कराने लगे सब। अब सब यमुना के जल से मटका भर भर के लाए और गिरिराज पर्वत को स्नान कराए। पर गिरिराज पर्वत तो इतने बड़े थे, तो वो मटकों के जल से स्नान कहाँ करने वाले थे। तो उड़ेलने लगे ब्रजवासी, और उड़ेलते 1000 कलश उड़ेल दिए, लेकिन गिरिराज पर्वत की तो, हमारे गोवर्धननाथ की तो मूछ भी गीली नहीं हुई। स्नान करते करते ब्रजवासी बेचारे थक गए और थक के बैठ गए। सब बोले कान्हा, ये तेरो गिरिराज पर्वत कैसे हो, ये तो गीलो ही ना रहा, ये तो स्नान ही ना करना चाह रहा हो, अब क्या करें हम। कान्हा बोले कि अब हम गिरिराज महाराज की, गिरिराज बाबा की तलहटी में आए, इनकी शरण में आए, इनकी पूजा करने आए, तो यही कुछ ना कुछ प्रबंध करेंगे। सब अपनी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ। सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। तो भगवान श्री कृष्ण ने माता गंगा जी का ध्यान किया, और वहां पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। सभी ब्रजवासी एक साथ बोले हर हर गंगे, हर हर गंगे। सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन बाबा को खूब खूब स्नान कराया, खूब खूब भोग लगाया, षोडशोपचार से उनका पूजन अर्चन किया, और उन्हें 56 प्रकार का भोग भी लगाया। उस समय गिरिराज जी प्रकट हो गए, और गोपों ने पूछा गिरिराज जी से कि आप कौन हो। तो गिरिराज जी कहने लगे, अहम शैलोष्मी, मैं गिरिराज हूँ। एक रूप में भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन बने हुए खड़े हैं, और दूसरे रूप में गोवर्धनाथ के शिखर पर 4 भुजा धारण करके खड़े हुए हैं, और भोग, और कह रहे हैं कि आओ मुझे भोग लगाओ, आओ मुझे भोग लगाओ। गिरिराज बाबा को भोग पाते देख करके सभी ग्वाल वाले चिंता में पड़ गए। कहने लगे, कन्हैया, ये तेरा गिरिराज बाबा कैसा हो, ये तो सब कुछ खाए जा रहा हो, जितना हम भोग लेके आए सब खाए जा रहा हो, हमारी गाजर तो कछु भी ना छोड़ रहा हो। कान्हा बोले कि अरे सखाओ, हम जितना गिरिराज जी को देंगे इतना ही ये गिरिराज जी भी हमें वापस देंगे। सभी गिरिराज जियों ने बड़े प्रेम से गोवर्धन नाथ को, गिरिराज पर्वत को भोग लगाया, और उनकी 7 कोष की जो गोवर्धन की परिक्रमा थी वह भी की। सभी भोग लगाकर और परिक्रमा करके ब्रज में वापस लौट आए। इधर जब इंद्र को पता चला कि इस दिवाली पर मेरी पूजा नहीं हुई, और एक 7 वर्ष के बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी और गिरिराज पर्वत की पूजा की है, तो क्रोध से तिलमिला उठा, लाल पीला हो गया क्रोध से, और उसने प्रलयकृत सांगवर्तक नामक मेघों को आज्ञा दी कि जाओ और ब्रज में मूसलाधार बारिश कर दो, ब्रज को डुबो दो। ब्रज में बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी ब्रजवासी चिंता में पड़ गए और दौड़े दौड़े कृष्ण के पास आए। बोले, कन्हैया, हमारी रक्षा करो, अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, इस जल से हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाओ। कन्हैया कहने लगे कि हमने जा गोवर्धन महाराज की पूजा करी है, अब वे ही हमारी रक्षा करेंगे। सभी ब्रजवासी जितने थे वो सब गोवर्धन की शरण में आए। एक छोटा सा बालक जैसे बरसाती छाते को लेके खड़ा हो जाता है, ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण ने सबके देखते देखते अपने बाएं हाथ की और छोटी वाली उंगली से गिरिराज जी को उठा लिया। बोलिए श्री गिरधर लाल की जय। सभी ब्रजवासी उसके नीचे आ गए, और सभी ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी। इस प्रकार से जनों पूरे 6 दिन व्यतीत हो गए। ग्वाल वालों ने कहा, कान्हा, थोड़ा तो विश्राम कर लो, 6 दिन से तुम अपनी छोटी सी उंगली को लगाकर ऐसे के ऐसे खड़े हुए हो। ग्वाल वाले कह रहे कान्हा से कि कन्हैया, तुम चिंता मत करो, हमने अपनी अपनी लाठियां लगा रखी है, तुम उंगली हटाओगे तो गिरेगा नहीं पर्वत। कन्हैया बोले, ठीक है, तो मैं अपनी उंगली हटा लेता हूँ। तो जैसे ही कन्हैया ने अपनी उंगली नीचे की, वैसे ही सबकी लाठियां टूट करके नीचे गिर गई। टूटने वाली थी और कुछ गिर भी गई। ग्वाल वालों ने पूछा, लाला कान्हा, तुम्हें इतना बल कहाँ पे आ गए हो। कन्हैया कहने लगे, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। हमारे श्री कृष्ण भगवान ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया था। 7 कोस को गिरबर, 7 बरस को श्याम,
सात दिवस कर पे धरो परो गिरधारी नाम। हमारे कान्हा ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की अवस्था में और 7 दिनों तक 7 रात तक अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया। गोवर्धन पर्वत को धारण करने के कारण प्रभु श्री कृष्ण का एक नाम गिरधारी भी पड़ा। इंद्र ने जब देखा कि ब्रज में तो कोई भी नहीं है और ब्रज में तो धूल उड़ रही है, तो वह समझ गया कि यह 7 वर्ष का बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो साक्षात परम पिता ब्रह्मेश्वर है, परमेश्वर है। और वह जो गिरधारी रूप में खड़े हैं वे तो साक्षात गोविंद हैं। तो उसने मेघों को रोक दिया, उसने आदेश दे दिया कि वर्षा को बंद कर दो। इधर बारिश रुक गई और भगवान श्री कृष्ण ने जितनी सहजता से उस गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उतनी ही सहजता से यथावत अपने स्थान पर धारण कर दिया। श्री गोवर्धन जो महाराज थे वह द्रोणाचल के पुत्र थे। एक बार पुलस्त्य ऋषि उन्हें काशी ले जाना चाहते थे। उन्होंने शर्त रखी कि आप एक बार मुझे जहां जिस स्थान पर रख दोगे वहां फिर मैं दोबारा नहीं उठूंगा। अब रास्ते में जब ब्रज आया तो जो ऋषिवर थे उनको लघु शंका लगी। वह भूल गए इस बात को कि अगर मैं गिरिराज पर्वत को एक जगह रख दूंगा तो वो वापस उठ नहीं पाएंगे वहां से, और उन्होंने गिरिराज जी को पृथ्वी पर धारण कर दिया। और जब दोबारा उठाने लगे तो गिरिराज जी उठे ही नहीं वहां से। तो पुलस्त्य ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, गिरि त्वयाति धृष्टेन नाकृतो मे मनोरथः तस्मात् त्वं तिलमात्रं हि नित्यं शयतां रजो। पर्वतराज, तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, प्रतिदिन तुम तिल तिल घटोगे। ब्रजवासियों ने इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया। इधर ब्रजवासियों ने नंद बाबा से पूछा कि भैया नंद, ये जो 7 वर्ष का बालक है और इतना छोटा सा बालक, इसमें इतना बल कहाँ से आ गया जो इसने इतने बड़े बड़े गिरिराजी, इतने बड़े सारे गिरिराजी को ही उठा लिया, अपनी छोटी सी उंगली लगा करके उठा लिया। नंद बाबा से बोले भैया सही से बताओ ये बालक कौन है। नंद बाबा बोले अरे गोप ग्वालो, तुम्हें पता है कि जब ऋषि गर्गाचार्य जी इनका इसका नामकरण संस्कार करने आए थे तो उन्होंने कहा था कान्हा के गुण साक्षात नारायण के गुण के समान होंगे और यह बड़ी बड़ी विपत्तियों से हम सबकी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार इसीलिए कान्हा ने हमारी रक्षा की है क्योंकि उसके जो गुण है वह साक्षात नारायण के गुण से मिलते हैं। इधर सज्जनों, इंद्र का जो घमंड था वह चूर चूर हो गया और वह अपनी सुरभि गाय को लेकर के एकांत में प्रभु श्री कृष्ण के पास आया। उसने अपनी गाय के दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद यह नाम प्रदान किया। जो गायों की रक्षा करते हैं उन्हें गोविंद कहते हैं। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और आकाश गंगा जल से उन्हें स्नान कराया और उनके चरणों में प्रणाम किया और स्वर्ग की यात्रा की। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मैं अपने प्रसंग को यहीं पर विश्राम करती हूँ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक भजन के साथ आइए हम मानसिक रूप से श्री गोवर्धन महाराज को का ध्यान करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा,
और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल चमक रहे, तेरे कानन कुंडल चमक रहे। तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्री राधा कृष्णा भगवान की जय। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत चलिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद वक्तव्य हुआ है आपका। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छी ब्रज भाषा का भी आपने उपयोग किया, बहुत अच्छा लगा। हमारे झा जी और जितने जुड़े हैं सभी बड़े पसंद हैं। बहुत बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बबीता जी का वक्तव्य एकदम शानदार रहा। राधा माधव की कृपा हमेशा धन्यवाद बनी रहे। धन्यवाद, आपकी कृपा है गुरु जी की, और आपकी कृपा से हुआ है सब।